दूसरा तरीका ये है कि चेक करने का कि मालिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। इसके लिए आपको मालिक्यूल की ज्योमेट्री आनी चाहिए कि मालिक्यूल जो है लीनियर है, नॉन लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, ट्रायगोनल प्लेनर है, यानी आपको मालिक्यूल की ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट मालिक्यूल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, और डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने फिज़िक्स में ये पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, ठीक है, उनका रिजल्टेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लीनियर, मालिक्यूल लीनियर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। आप दो लिख लें या एक लिख लें, अगर आप दो लिखेंगे तो ये एज अ न्यूट्रल होगा। एक ही लिख लें कि यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज की इन दोनों नेगेटिव चार्ज के बराबर है। दो नहीं लिखते आमतौर पर, बुक में एक लिखा होता है, आप दो भी लिख सकते हैं ताकि ये कैंसिल हो गए, बराबर हो गए। अच्छा, अब जो है आपने वेक्टर जो शो करना है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करना है। अब ये जो दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि नेट जो डाइपोल है मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़ीरो है, ज़ीरो, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल बॉन्ड अगर आप इसको देखें, ये तो अनलाइक एटम में है, अनलाइक एटम में, ठीक है, तो इसको तो पोलर होना चाहिए, इसको पोलर होना चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। अनलाइक एटम में जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको हम कहेंगे बॉन्ड मोमेंट, यानी इसका जो बॉन्ड मोमेंट है और इसका जो बॉन्ड मोमेंट है, इस कार्बन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है इसका और इसका बॉन्ड मोमेंट, ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका इफेक्ट उससे कैंसिल हो जाएगा। तो एज अ होल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बॉन्ड को देखें, इसको छोड़ दें, इसको देखें, तो ये पोलर है। अनलाइक एटम में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो पोलर है, लेकिन क्योंकि इनके जो बॉन्ड मोमेंट हैं एक का इफेक्ट दूसरे से कैंसिल हो जाता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा जी? यानी नॉन पोलर होगा, ये पोलर नहीं होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सल्फर डाइऑक्साइड लोन पेयर भी है इसमें। अब आप देखें कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, इनका रिजल्टेंट जो, अच्छा, ये जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर का भी आपने शो करना है, ये अवे फ्रॉम दी मॉलिक्यूल होगा। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये जो दो है इनका इस, और जो लोन पेयर है इसका जो है वो दूसरी तरफ है। लेकिन क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से है और ये एटम की वजह से, तो इसका इफेक्ट इससे कैंसिल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा जी? सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका जो नेट डाइपोल है दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये पोलर है या नॉन पोलर? अगर हम वो दूसरा तरीका अप्लाई करें कि बोरान के साथ जो हैं तीनों एटम्स जो अटैच हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है, तो और इसमें लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर हम इसकी ज्योमेट्री को जानते हैं तो फिर भी ये बता सकते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। BF3 जो है ये कैसा होता है जी? BF3 दिस इज़ एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन एंड तीसरा फ्लोरीन, ठीक हो गया। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये दूसरी डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, ये तीसरी डायरेक्शन में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा जी, ये हो गया इस तरफ रिजल्टेंट इन दोनों का। अब मुझे ये बताएं, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, क्योंकि जो एटम इस साइड पे है वही एटम इससे, तो इसका इफेक्ट इससे क्या होगा? कैंसिल होगा। यहाँ कैंसिल नहीं होता क्योंकि यहाँ इस तरफ एटम है, इस तरफ एटम नहीं है। क्या है? क्या है जी? इस तरफ लोन पेयर है, तो लोन पेयर का इफेक्ट बॉन्ड पेयर के इफेक्ट के साथ कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये पोलर है। ये क्या हो जाएगा? अगर एक बच्चा कहता है कि सर अगर हम इसको देखें, भाई इसको आप देखें तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इन दो को देखते हैं तो रिजल्टेंट इस तरफ होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट,
वो ज़ीरो होगा। जब ज़ीरो है तो फिर क्या होगा, ये नॉन पोलर है। क्लियर हो गया। इसी तरह सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को अगर आप देखें, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा वेक्टर, ये इस तरफ होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट है, अगर आप देखें इस पर पॉजिटिव चार्ज भी लगा सकते हैं, तो इनका इस तरफ होगा, और ये क्योंकि इसके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा जी, ज़ीरो होगा। क्लियर हो गया जी। तो आप जो है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जानते हो, ठीक है, तो उससे भी जो है आप बता सकते हैं कि ये जो है पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। और एक चीज़ और भी बता सकते हैं कि जैसे अमोनिया है और NF3, इनमें से ज़्यादा पोलर कौन सा है, अमोनिया है या NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये लोन पेयर हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दिस इज़ ट्रायगोनल पिरामिड, नॉट ट्रायगोनल प्लेनर। फ्लोरीन 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 और लोन पेयर का इफ़ेक्ट आपको मैंने बताया है। ये किस तरफ होता है, अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल, आपने वेक्टर इस तरफ देखना है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, ये वेक्टर इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, यानी तमाम की डायरेक्शन एक ही साइड पे है। तो इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल जो है, ये ग्रेटर होगा किससे, इससे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, ठीक है, और ये इस तरफ है। तो इसलिए जो यहाँ पे वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन जो है सबकी एक साइड पे नहीं है, वहाँ एक ही साइड पे इफ़ेक्ट है। तो इसलिए इसका जो नेट डाइपोल होगा अमोनिया का वो ज़्यादा होगा किससे, NF3 से। तो यानी अमोनिया का ज़्यादा है किससे जी, NF3 से, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना गैस कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जो है ज़्यादा इस वजह से है कि सारे वेक्टर जो हैं उनकी डायरेक्शन एक ही साइड पे है। क्लियर हो गया जी। तो डाइपोल मोमेंट जो है इससे हम आर्थो पैरा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी बता सकते हैं, आर्थो पैरा मैटा। ये एग्जांपल है, दिस कंपाउंड इज़ पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। अब इसमें आप देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, ये वेक्टर इस तरफ होगा, इसकी ज़्यादा है, ये वेक्टर इस तरफ होगा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो नेट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन अगर पैरा की जगह आर्थो है, आर्थो डाई क्लोरो, यानी यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो अब जो है एक वेक्टर इस तरफ होगा, दूसरा इस तरफ होगा, तो अब जो है एक इसका इफ़ेक्ट इससे कैंसिल नहीं होगा, नेट जो है डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस कंपाउंड को कहते हैं आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। इसी तरह सिस ट्रांस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो ट्रांस हैं उनका ज़ीरो होगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, सिस ट्रांस, ये ट्रांस। अब इसका सिस कैसे बनेगा, सिस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन, ऐसे सिस। अब बताएं किसका डाइपोल मोमेंट होगा, किसका नहीं होगा, नेट डाइपोल मोमेंट। आप इसको देखें कि ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट इससे कैंसिल होगा, तो इसका जो नेट है डाइपोल वो ज़ीरो होगा। और इसमें इस तरफ, दूसरा इस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका जो है नेट जो डाइपोल मोमेंट है दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो डाइपोल मोमेंट से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि इस कोवलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक करैक्टर कितने परसेंट है। आयनिक करैक्टर की परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो एक फार्मूला है वो ये है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर। जो डाइपोल मोमेंट ऑब्ज़र्व होता है और जो डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं,
इनमें रेशो लेकर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑब्ज़र्व जो है ये इंस्ट्रूमेंट से होगा और कैलकुलेट जो है वो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्ज़र्व और कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट, इसकी रेशो को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा जी, आयनिक करैक्टर की परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। अब एक क्वेश्चन है, ये अक्सर आता भी है, क्वेश्चन ये है जी, द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ऑफ एच एफ, द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट एच एफ का, दिस इज द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ऑफ HCl is 1.90 dBi. The distance between the charges, the distance between the charges is 0.917 into 10 की पावर minus 10 मीटर into 10 की पावर minus 10 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। Find the percentage of ionic character. Find the percentage of आयनिक करैक्टर, यानी आपको HF का जो डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व होता है ये वो बता दिया गया है और आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का वो भी बता दिया गया है कि वो 0.917 इंटू 10 की पावर माइनस 10 है। तो आयनिक करैक्टर जो है कितने परसेंट होगा, देखिए इसके लिए हमने ये अज्यूम करना है कि सपोज HF is 100% आयनिक, 100% आयनिक है। 100% आयनिक का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है इस पे कंप्लीट पॉजिटिव और फ्लोरीन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड फ्लोरीन पे अगर नेगेटिव आ गई है या हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्लोरीन के ऊपर आ गया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी मैग्नीट्यूड आपने पढ़ी है, वो कितनी होती है? हाँ जी बताएं, किसी को याद है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक हो गया जी, 1.6 सही है। यानी जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम और जो डिस्टेंस है वो आपको बता दिया गया है कि 0.917 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर ये डिस्टेंस है। जब आप डायपोल मोमेंट इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है? जो चार्ज है और डिस्टेंस इसका प्रोडक्ट है। तो चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और इसको आप 0.917 इंटू 10 की पावर माइनस 10 से, क्योंकि मीटर में है ये कूलम में है, तो मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाता है जी आंसर 1.469 इंटू 10 की पावर माइनस 29 होगा। यस, माइनस 29। ठीक है, इनको ऐड कर लेना। कूलम मीटर ये आ गया। ये क्या आ गया जी? कूलम मीटर। अब देखिए यहाँ जो डायपोल मोमेंट बताया गया है वो डिबाई में बताया गया है। यहाँ जो डायपोल मोमेंट है ये कूलम मीटर में आ रहा है। तो आपको पता है कि 1 जो है डिबाई ये किसके इक्वल होता है? 1 डिबाई जो है 3.36, 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर। 1 डिबाई इसकी इक्वल है। डिबाई जो साइंटिस्ट था उसने अपने नाम पे, जैसे आपने फिज़िक्स में पढ़ा है न्यूटन होता है और पास्कल, ये बहुत से हैं जो साइंटिस्ट के नेम पे हैं जो उन्होंने काम किया, उन्होंने अपने नाम को। इसी तरह फैराडे भी है। तो 1 डिबाई इज़ इक्वल टू 3.36 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मीटर। तो आपके पास जो आ गया है कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट, इसको डिबाई में चेंज कर लें या उसको आपकी मर्ज़ी है, या तो इसको किस में चेंज कर लें, किलोमीटर में चेंज कर लें, इससे मल्टीप्लाई करके 3.36 इंटू 10 की पावर माइनस 30 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर दें किस में? डिबाई में। तो ये कितने डिबाई हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 1.469 इंटू 10 की पावर माइनस 29 ओवर 3.36 इंटू 10 की पावर माइनस 30।
यानी आपने इस पे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आंसर जो आएगा ये 4.4 डिबाई आए। क्लियर हो गया? यानी अगर HF जो है 100% आयनिक हो, यानी इलेक्ट्रॉन टोटली फ्लोरीन के ऊपर आ जाए, तो HF का जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो 4.4 डिबाई होगा, जबकि ये ऑब्जर्व हो रहा है 1.9। इसका मतलब है कि ये 100% जो हमने कंसिडर किया है ना आयनिक, ये 100% आयनिक नहीं है, इसमें कोवेलेंट करैक्टर भी है। तो कितने परसेंट आयनिक हो गया जी? परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, आयनिक करैक्टर ऑब्जर्व कितना हो रहा है? 1.90, और कैलकुलेट जो आपने किया है 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपको बताया ना, ऑब्जर्व जो है उसको कैलकुलेट जो आप कर रहे हैं थोरेटिकली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैलकुलेट करें तो ये 43 के चाहिए। 43% जो है आयनिक करैक्टर है HF में। ठीक हो गया? ऐसे कैलकुलेट करके रखा है ताकि जो है ना टाइम बच जाए। तो 43% आयनिक करैक्टर है HF में। तो जैसे जैसे जो है आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आएंगे तो आयनिक करैक्टर जो है उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी। मसलन HF जो है इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, HCl में कम होगा, HBr में और कम होगा, और सबसे कम जो है HI में होगा। तो दिस इज़ द डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया होगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, गिव इट्स यूनिट्स। और नेक्स्ट जो है ये पूछा जा सकता है कि फाइंड विच वन इज़ अ पोलर मालिक्यूल। आपको कुछ मालिक्यूल बताए दिए जाएंगे, उनमें से पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं पोलर नॉन पोलर चेक करने के। एक तरीका ये था कि आप मालिक्यूल की ज्योमेट्री अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप फिर भी बता सकते हैं कि पोलर है या नहीं। वो क्या तरीका है कि आप ये देखें कि सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं वो एक जैसे हैं, और दूसरा ये देखें कि उसमें लोन पेयर है या नहीं। अगर सेंट्रल एटम के साथ एटम जो अटैच हैं वो एक जैसे हैं, लोन पेयर जो है नहीं है, तो वो मालिक्यूल जो होगा क्या होगा? नॉन पोलर होगा। दूसरा तरीका ये बताया कि मालिक्यूल की ज्योमेट्री अगर आप जानते हैं तो फिर जो है पोलर है या नॉन पोलर, ये रिजल्टेंट वेक्टर की वजह से आप बता सकते हैं। आपने फिज़िक्स में रिजल्टेंट वेक्टर जो है पढ़ा होगा कि दो अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। आप यही चीज़ अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मालिक्यूल की ज्योमेट्री का पता हो। वो हम पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ चुके हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी हमने पढ़ी है, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है। तो आपको मालिक्यूल की ज्योमेट्री जो है अगर आती हो तो फिर जो है डाइपोल मोमेंट बताया जा सकता है, होगा या नहीं होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम बताएंगे, हम ये बताएंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 से ज़्यादा, यानी मालिक्यूल पोलर। अगर 0 से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है तो वो पोलर है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपने वो प्रॉपर्टी भी पढ़नी है फिज़िकल जो इस बॉन्डिंग से रिलेटेड होगी। डाइपोल मोमेंट भी हो गया, इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, और फिर बॉन्ड लेंथ। तो इस तरह से ये फिर चैप्टर जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा।